अब मत करो समय बर्बाद, ना मिलेगा ये मौका बार बार। ज्वाइन करो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इस बार। अगर करते हो कोडिंग से प्यार तो सीखो एंगुलर जावा पाइथन इस बार। होगा आपका सपना साकार, ज्वाइन करो वेब इंस्टीट्यूट इस बार। हेलो स्टूडेंट्स, डेटा स्ट्रक्चर का चैप्टर 3 है। पीछे के वीडियो जरूर पढ़िए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको पिछला वीडियो दिख जाएगा। हमारे प्लेलिस्ट में आपको शॉर्ट्स का भी प्लेलिस्ट दिखेगा, वहां से आप शॉर्ट्स वीडियोस को जरूर देखिए। इस वीडियो में हम एल्गोरिदम से रिलेटेड सारी जानकारी को प्राप्त करेंगे। क्या होता है एल्गोरिदम, क्या कन्फ्यूजन है आपको एल्गोरिदम के बारे में, कैसे लिखते हैं एल्गोरिदम को, ये सब चीज़ आप जान जाओगे। आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बिलोंग करते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए एल्गोरिदम एक ही प्रकार से लिखा जाता है, इसमें कहीं पे भी कोई भी अंतर नहीं होता है। एक कॉमन सा पॉइंट समझ लीजिए, आगे आपको एल्गोरिदम समझने में मदद मिलेंगी। प्रोग्राम बनाना या सॉफ्टवेयर बनाना दोनों एक ही बात है। तो पढ़ाते वक्त अगर मैं आपके सामने बोलूँ सॉफ्टवेयर बनाना या प्रोग्राम बनाना, तो आप एक ही चीज़ समझोगे। एक सॉफ्टवेयर कैसे बनेगा, जब ये चीज़ लिखकर हम समझाते हैं किसी इंसान को, तो कहलाता है एल्गोरिदम। तो मैंने अभी आपको समझाया कि इंसान को ये समझाने के लिए एल्गोरिदम लिखते हैं कि सॉफ्टवेयर कैसे बनेगा। मैंने ये नहीं कहा आपको कि कंप्यूटर को समझाने के लिए लिखते हैं एल्गोरिदम को, नहीं। कभी भी एल्गोरिदम इंसान को ही समझाने के लिए लिखा जाता है कि सॉफ्टवेयर कैसे बनेगा, क्या आवश्यकता है इसकी, जरा इसको समझिए। एक्सपेक्ट कीजिए कि एक छोटी सी सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसमें 5 एम्प्लॉय काम करते हैं, ABCDE। तो देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम लिखा गया है और उसका काम। तो जो 4 एम्प्लॉय होगा ABCD, चारों का काम होगा कोडिंग करना, यानी कि सॉफ्टवेयर बनाना। और जो एक एम्प्लॉय होगा इसमें, वो होगा प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर वो होता है जो क्लाइंट के साथ मीटिंग करता है। क्लाइंट वो होते हैं जो सॉफ्टवेयर बनवाने के लिए आपके पास आते हैं। तो अगर कोई क्लाइंट सॉफ्टवेयर कंपनी में आता है तो वो सारे एम्प्लॉय से नहीं मिलता। यहाँ 5 एम्प्लॉय है तो कोई भी क्लाइंट इन 5 एम्प्लॉय से नहीं मिलेगा। वो सॉफ्टवेयर कंपनी के एक प्रोजेक्ट मैनेजर से मिलेगा, जिसके साथ वो मीटिंग करेगा कि कैसा सॉफ्टवेयर उसे बनवाना है, उस सॉफ्टवेयर में क्या क्या काम होगा। जब मीटिंग हो जाएगा तो क्लाइंट चला जाएगा। अब सॉफ्टवेयर कैसे बनाना है इसकी जानकारी किसके पास है, प्रोजेक्ट मैनेजर के पास। लेकिन सॉफ्टवेयर बनाने का काम तो ABCD इन चारों एम्प्लॉय का है। तो जब तक प्रोजेक्ट मैनेजर इन चारों एम्प्लॉयज़ को बताएगा नहीं कि सॉफ्टवेयर कैसा बनाना है, तब तक कैसे पता चलेगा ABCD नाम के एम्प्लॉय को कि कैसा सॉफ्टवेयर बनाना है। अब बताने का तरीका क्या होगा, कैसा सॉफ्टवेयर बनाना है। पहला तरीका, प्रोजेक्ट मैनेजर इन चारों एम्प्लॉय के साथ मीटिंग करेगा और एक ही बार में समझा देगा। लेकिन एक बार समझाने से ये प्रॉब्लम हो सकती है कि बीच में किसी एम्प्लॉय को कुछ दिक्कत होगा तो फिर से वापस मीटिंग करना पड़ेगा। तो इसकी सॉल्यूशन के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर एक पेपर पे या कोई बोर्ड हो सकता है जहाँ पे एल्गोरिदम्स को राइट करेगा कि सॉफ्टवेयर में पहला काम क्या करना है, दूसरा काम क्या होगा, तीसरा काम क्या होगा, चौथा काम क्या होगा। और ये पेपर ABCD इन चारों एम्प्लॉय को दे दिया जाएगा। अब इस पेपर पे लिखा गया है ऑलरेडी कि सॉफ्टवेयर कैसे बनेगा। बस ये चारों एम्प्लॉय ब्लाइंडली इस पेपर पे लिखे गए स्टेप्स को फॉलो करेगा और सॉफ्टवेयर बन जाएगा। तो यहाँ जो पेपर पे लिखा गया सॉफ्टवेयर बनाने का तरीका, यही तरीका तो कहलाएगा एल्गोरिदम। तो यहाँ इस पेपर पे एल्गोरिदम आपने किसके लिए लिखा, आपने एम्प्लॉय के लिए लिखा, यानी कि इंसान के लिए, न कि कंप्यूटर के लिए। इसीलिए कहा जाता है कि एल्गोरिदम इंसान को समझाने के लिए लिखा जाता है कि सॉफ्टवेयर उस इंसान को कैसे बनाना है। अब अगर मूवी की बात करें तो आपने सुना होगा कि मूवी बनाने से पहले स्क्रिप्ट लिखा जाता है। क्या होता है स्क्रिप्ट में, लिखा रहता है स्टेप बाय स्टेप कि पहला क्या सीन शूट होगा, अगला सीन क्या शूट होगा, अगला सीन क्या शूट होगा। बस वो स्क्रिप्ट का पेपर फिल्म मेकर को दिया जाता है और फिल्म मेकर उसके अकॉर्डिंग पूरे सीन्स को दर्शाता है आपके सामने। तो वहाँ जो फिल्म के लिए स्क्रिप्ट लिखा जाता है वो भी तो एक प्रकार का एल्गोरिदम ही है। तो ये तो समझा आपने कि एल्गोरिदम को आप पेपर पे राइट करोगे, लेकिन आप कैसे राइट करोगे, यही चीज़ आपको सीखना है यहाँ पे।
सॉफ्टवेयर के फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग एल्गोरिदम को राइट करते हैं और ये अपने शब्दों में लिखते हैं। ऐसा नहीं कि प्रोग्रामिंग का कोई स्पेशल भाषा है जिससे एल्गोरिदम राइट किया जाए। हो सकता है कि आप ऐसा सोच रहे होंगे कि C++ में अगर एल्गोरिदम की चैप्टर पढ़ रहे हैं तो एल्गोरिदम C++ में लिखना होगा, जावा पढ़ रहे हैं तो जावा में लिखना होगा, .NET पढ़ रहे हैं तो .NET में लिखना होगा। नहीं, एल्गोरिदम अपने शब्दों में लिखते हैं। अगर आप अपने आप के लिए काम कर रहे हो, इंडिविजुअल हो, तो आप हिंदी में लिखो, ऐसे लिखो जिससे आपको समझ में आए कि आपको कैसे कैसे काम करना है सॉफ्टवेयर पे। लेकिन किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप काम करें, किसी सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए, तो थोड़ा सा प्रोफेशनली एल्गोरिदम को राइट करेंगे। इस प्रोग्राम को देखिए, ये C++ के शब्दों में लिखा गया। अगर आप जावास्क्रिप्ट से बिलोंग करते हो तो आप जावास्क्रिप्ट के रेस्पेक्ट में समझो, अगर आप जावा से बिलोंग करते हो तो आप जावा के रेस्पेक्ट में समझो। एक कॉमन सा प्रोग्राम है जिसमें मैंने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किया, x, y, z। फिर यूजर को मैंने मैसेज दिया कि आप पहला नंबर इनपुट कीजिए। जैसे ही यूजर पहला नंबर इनपुट करेगा x में जाएगा, फिर मैसेज देंगे सेकंड नंबर का। जो सेकंड नंबर इनपुट करेगा यूजर वो y में जाएगा, फिर x + y का एडिशन करके z में रखेंगे और जो रिजल्ट z में गया उसे मैं प्रिंट कर दूंगा। तो अगर आप जावा से बिलोंग करते हो तो ये प्रोग्राम आप जावा में भी बनाए होंगे, जावास्क्रिप्ट से अगर आप बिलोंग करते हो तो जावास्क्रिप्ट में भी आप बनाए होंगे। बस आपको समझना है कि इस प्रोग्राम के लिए आप एल्गोरिदम को कैसे राइट करोगे। कभी भी एल्गोरिदम स्टेप्स में लिखा जाता है। अब जैसे देखिए यहाँ कितने स्टेप्स है, हर लाइन एक स्टेप होगा। ये पहला लाइन फर्स्ट स्टेप, दूसरा लाइन सेकेंड स्टेप, तीसरा लाइन थर्ड स्टेप। ओके, समझ गए एल्गोरिदम कैसे राइट होगा, इसके लिए वो समझिए। तो जहाँ भी आप राइट करना चाहते हो ओपन कर लीजिए नोटपैड में, या कॉपी पे आप लिखना चाहते हो तो कॉपी आप ले लीजिए। प्रोफेशनली एल्गोरिदम को लिखने के लिए हम ऐसे राइट करेंगे। स्टेप 1, पहला स्टेप क्या होगा, तो डिफ़ॉल्ट रूप से किसी भी एल्गोरिदम को लिखने के लिए पहला स्टेप राइट करेंगे स्टार्ट। स्टार्ट के बाद ही हम यहाँ से एल्गोरिदम लिखना शुरू करेंगे, यानी कि फर्स्ट स्टेप से, यानी कि फर्स्ट लाइन से। अब यहाँ ऐसे डिफाइन कर दीजिए स्टेप 2। अब देखिए पहला लाइन में क्या हुआ, हमने x वेरिएबल डिक्लेयर किया, तो यहाँ पे इस तरह से राइट करेंगे डिक्लेयर x वेरिएबल। तो ये अपने शब्दों में राइट करना है, जैसे आप समझ सकते हो वैसे लिखिए। इसको ग्रामेटिकली ऐसे भी तो लिख सकते हैं, टेक अ वेरिएबल नेम कॉल्ड x, अपने शब्दों में आप लिखो। अब स्टेप 3 में आपने क्या किया, देखिए गौर से, आपने फिर से एक वेरिएबल लिया, किस नाम से, y के नाम से, तो यहाँ राइट कीजिए डिक्लेयर y वेरिएबल। मैं कैपिटल में लिख रहा हूँ, जैसे चाहे आप वैसे लिख सकते हो। फिर इसके बाद स्टेप 4 क्या किया आपने, स्टेप 4 में आपने z वेरिएबल को डिक्लेयर किया, यानी कि इसके लिए मैंने राइट किया डिक्लेयर z वेरिएबल। अब z के बाद आपने क्या किया, यूजर को आपने मैसेज दिया, तो स्टेप 5 इस्तेमाल कीजिए शो मैसेज फॉर फर्स्ट नंबर। फिर इसके बाद आप स्टेप 6 राइट करो, ये मैसेज हमने दे दिया। स्टेप 6 के अकॉर्डिंग जो यूजर नंबर इनपुट करेगा वो x में जाएगा, तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो टेक यूजर इनपुट इन x वेरिएबल। फिर इसके बाद स्टेप 7 क्या होगा, देखिए गौर से, यूजर का इनपुट किया गया डेटा हमने x रख लिया 7 के अकॉर्डिंग। फिर से हमने यूजर को मैसेज दिया, तो फिर से आप इस तरह से राइट कर दो शो मैसेज फॉर सेकेंड नंबर। अब स्टेप 8 डिफाइन कीजिए, तो जब सेकेंड नंबर टाइप किया जाएगा तो y में जाएगा, तो स्टेप 8 में आप राइट कर दो टेक यूजर इनपुट इन y। अब स्टेप 9 को आप डिफाइन कर दो, हमने y में इनपुट रख दिया, स्टेप 9 में हमने x और y का एडिशन z में रखा, तो यहाँ पे हम ऐसे राइट करेंगे असाइन x + y इन z। तो जब भी आप किसी वेरिएबल में डेटा रख रहे होंगे तो असाइन का इस्तेमाल करेंगे, तो इसका मतलब हो गया कि हमने x + y को z में रखा। अब स्टेप 10 क्या हो गया, सी आउट, यानी कि मैसेज हमने प्रिंट किया, तो इस तरह से डिफाइन कर दीजिए स्टेप 10 प्रिंट z एज आउटपुट, यानी कि z को आउटपुट के रूप में प्रेजेंट कीजिए। तो काम खत्म। प्रोग्राम के अकॉर्डिंग हमने सारे स्टेप्स को डिफाइन कर दिया। लास्ट में एक और स्टेप को ऐड कर देंगे, जो भी स्टेप नंबर होगा, और राइट कर देंगे एंड। तो कैसे शुरुआत होगा एल्गोरिदम, स्टार्ट से शुरुआत होगा और लास्ट स्टेप में एंड राइट कर देंगे, और बीच में आपका प्रोग्राम कैसे बनेगा उसका स्टेप्स राइट करेंगे। तो कुछ वर्ड्स को आप याद कर सकते हो, जैसे वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो आप इस वर्ड को याद रखो, डिक्लेयर x वेरिएबल, डिक्लेयर y वेरिएबल, डिक्लेयर z वेरिएबल। मैसेज शो करना है तो इस वर्ड को याद रखिए शो मैसेज फॉर फर्स्ट नंबर,
यूजर से इनपुट लेकर किसी वेरिएबल में रखना है तो इस लाइन को याद रखिए, टेक यूजर इनपुट इन एक्स वेरिएबल। तो यहाँ जो स्टेप्स लिखा गया इसका कोई स्पेशल तरीका या डिफाइंड तरीका नहीं है, ये तो ग्रामेटिकली आपको ऐसे अपने शब्दों में लिखना है जिससे किसी इंसान को समझाया जा सके। तो वैसे ही एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जैसे जैसे काम होगा वैसे वैसे स्टेप्स में लिखते चले जाएंगे एल्गोरिदम को। ऐसा भी होता है कि कोई कोई सॉफ्टवेयर का एल्गोरिदम 10,000 15,000 लाइंस में लिखा जाता है, क्योंकि कोई भी बड़ा सॉफ्टवेयर में छोटा मोटा फंक्शनैलिटी नहीं होता, बहुत ज़्यादा फंक्शनैलिटी होती है। अब जरा सोचिए, अगर कोडिंग करने वाले इंसान को ये दे दिया जाए ये पेपर, तो उसे पढ़ते ही पता चलेगा कि उसे करना क्या है, बस वो स्टेप्स फॉलो करते जाएगा और उसका प्रोग्राम रेडी हो जाएगा। तो यही फ़ायदा होता है एल्गोरिदम लिखने का। वेब इंस्टीट्यूशन की जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्लासेस चलती है इसमें जो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम आपको पढ़ाया जाता है, इसमें आपको कंप्लीट बड़े प्रोजेक्ट के शब्दों में एल्गोरिदम को राइट करना सिखाया जाता है। अब यहाँ छोटा सा प्रोग्राम था तो हमने ऐसे राइट किया, लेकिन बड़े सॉफ्टवेयर का एल्गोरिदम राइट करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर बनाने का टेक्निक तो पता होना चाहिए। तो वो टेक्निक आपको हम इस कोर्स में सिखाते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। स्टेप बाय स्टेप आप सीखते हो सॉफ्टवेयर वेबसाइट मोबाइल एप्लीकेशन कैसे बनेगा, इनफैक्ट सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना, मेंटेन करना, क्वालिटी टेस्ट करना, बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, हर चीज़ है डेवलपर के फील्ड की। इस कोर्स को ज़रूर चेकआउट कीजिए इस वेबसाइट पे आकर। अगर आप स्टूडेंट हो तो मंथली इंस्टॉलमेंट में इस कोर्स को कर पाओगे। और हाँ, ये कोर्स काफ़ी लंबा है, 3 ईयर का कोर्स है, लेकिन कंटेंट इतना ज़्यादा है कि इसमें वक्त लगता है, इसीलिए सिलेबस को ज़रूर देखिए वेबसाइट पे आकर। बेहतर जानकारी के लिए सेल्स टीम को कॉल करें। वेब इंस्टीट्यूट की वीडियो को देखने के लिए और webinstitute.com पे विजिट करने के लिए आपका धन्यवाद।